आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 इतिहास विषय के अध्याय संख्या 6 को प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय संख्या 5 कंप्लीट रूप से पढ़ लिए थे। उन अध्यायों को आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो आपकी इतिहास की दूसरी पुस्तक है उसका अध्याय 2 है, और वैसे आपका टोटल अध्याय संख्या जो क्रम से उसमें छठा अध्याय है, जिसके अंदर भक्ति और सूफी परंपराओं के अंदर हम पढ़ेंगे धार्मिक विश्वासों में क्या बदलाव आए, समय के साथ में धार्मिक विश्वास में किस तरीके से बदलाव आए, और जो श्रद्धा के ग्रंथ कैसे थे। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक का जो समय है, उस समय के अंदर हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक विश्वास थे प्रारंभ में कौन से थे, भक्ति आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, उनके प्रमुख संत कौन से, उनके जो श्रद्धा ग्रंथ यानी उन्होंने किन ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी, उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे थे, कौन कौन से धार्मिक विचारक हुए, चाहे वो दक्षिण भारत में हो, चाहे उत्तर भारत में हो या पूर्वोत्तर भारत के अंदर हो, जिसमें हम मीराबाई, कबीर और रामानुज, अलवार, नैनार जैसे संतों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा भारत के ऊपर जो मुस्लिम आक्रमण हुए, उस आक्रमणों के कारण जो सूफी परंपरा भारत के अंदर आई, उन विभिन्न सूफी जो सिलसिले थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और विभिन्न धार्मिक विश्वासों में किस तरीके का समन्वय और किस तरीके का टकराव था, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस आज के इस वीडियो के अंदर हम विशेष रूप से एक पॉइंट देखेंगे, जिसके अंदर हम धार्मिक विश्वासों और आचरणों की जो गंगा जमुनी बनावट है उस बनावट को समझने का प्रयास करेंगे, और जिसमें हम विभिन्न जो पूजा प्रणालियाँ उसका समन्वय देखेंगे, उनके अंदर क्या भेद है ये उनको देखेंगे, और उनमें किस तरीके से संघर्ष हुआ उस संघर्ष को देखेंगे। विशेषकर बौद्ध परंपराओं का जो वैष्णव और शैव परंपराओं के साथ जो टकराव था, उस टकराव और उनका जो समीकरण यानी जो उनमें समन्वय या जो इसमें कह सकते एकीकरण किस टाइप का हुआ, उस एकीकरण को भी समझने का हम इसमें प्रयास करेंगे। इसके अलावा पुराणों के बारे में भी अच्छी जानकारी आपको दी जाएगी। ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला, और इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु वो हम पुराणों की पूरी डिटेल से इसमें जानकारी दूंगा। इसके अलावा जो विष्णु, शिव और जो देवी के कौन कौन से अवतार उसके बारे में भी अच्छी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के देवता, जैसे वैदिक देवताओं के बाद में हम देखते हैं आधुनिक काल में जो देवताओं के अंदर क्या बदलाव आया, और विशेषकर हम जो उड़ीसा के अंदर जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसके अंदर हम अध्याय को शुरुआत से डिस्कस करने का कार्य करेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जैसा कि हमने अध्याय संख्या 4 में हमने पढ़ा, प्रथम सहस्त्राब्दी यानी जो पहले जो ईस्वी सन से लगाकर जो 1000 ईस्वी का जो समय है, उस समय को हम क्या कहते हैं, प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश धार्मिक इमारतों में क्या था, देखो स्तूप, जो कि स्तूप और विहार यहाँ दो चीजें आई है। एक तो आया है स्तूप और दूसरा आया विहार। तो स्तूप आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसा कि जो बौद्ध धर्म के अंदर जो गौतम बुद्ध थे उनके जो अलग अलग अवशेष हैं, उन अवशेषों के ऊपर जो एक टीलानुमा, जो फोटो में भी आप देखोगे टीलानुमा संरचना बनाई गई थी, उस संरचना को हम स्तूप के नाम से जानते हैं। जो पहला वाला पार्ट था, उस पार्ट के अंदर हमने इन स्तूपों के बारे में अध्याय संख्या 2 में बहुत अच्छी तरीके से जाना। और विहार, जो बौद्ध और जैन भिक्षु जहां पर निवास करते हैं उनको हम क्या करते हैं, विहार के नाम से जानते हैं। और मंदिर, जो कि जो हिंदू धर्म के अंदर चाहे वो वैष्णव परंपरा हो, चाहे शैव परंपरा हो, चाहे देवीय परंपरा हो, इन परंपराओं के अंदर जो विभिन्न देवी देवताओं के जो निवास स्थान या कह सकते हैं जो देवालय हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम मंदिरों के नाम से जानते हैं, उन मंदिरों को चिन्हित हो गया था। यानी ये सारी चीजें पहले के समय में नहीं थी, ये कब प्रचलन में आई, जैसे प्रथम सहस्त्राब्दी के बाद में। जैसे कि अगर हम देखें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो जैसे जैन धर्म आया सबसे पहले हमारे यहाँ भारतीय परिवेश के अंदर हम देखें तो जैन धर्म जब प्रचलन में आया तो विहारों की जो जैन भिक्षु थे उनके निवास करने वाले स्थलों के रूप में उनका निर्माण किया गया। फिर जैसे ही बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म के अंदर स्तूप और विहार आए, और फिर जैन धर्म और जो
हिंदू धर्म नहीं, हम इसको पौराणिक धर्म कह सकते हैं, जो फिर अलग अलग भागों में बंटा था, जैसे वैष्णव धर्म, शैव धर्म या देवी परंपरा के अंदर इनके अंदर मंदिरों का निर्माण होने लगा। और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो मंदिरों का आज स्मारकों का निर्माण हो रहा है और ये जारी भी है। और प्रथम बार जो हम देखते हैं मंदिर गुप्त काल के अंदर जो निर्मित हुए थे, तो यही बात कही जा रही है कि ये वो सदी थी, प्रथम सहस्त्राब्दी वो सदी थी जिस काल के अंदर हमें स्तूप, विहार और मंदिर, ये जो नई धार्मिक परंपरा है वो हमें देखने को मिलती है। इससे पहले हमें इस तरीके के जो धार्मिक जो इमारतें हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती है। यदि ये इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरणों के प्रतीक थी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर के बिंदुओं के अंदर बनाया कि स्तूप जैसे बौद्ध जो धार्मिक विश्वास थे उनके आचरणों के प्रतीक थे, विहार बौद्ध और जैन दोनों ही की धर्मों के जो धार्मिक विश्वास और आचरणों के प्रतीक थे, जबकि मंदिर जो विशेषकर आज वर्तमान समय के अंदर हम देखें तो हिंदू धर्म के जो विश्वास और आचरण है उनके प्रतीक। वैसे हिंदू कोई धर्म नहीं था, जो पौराणिक या सनातन धर्म था उसके ये प्रतीक के रूप में मान, लेकिन वो प्रारंभ में नहीं थे, ये एक जो प्रथम सहस्त्राब्दी में ही ये प्रचलन के रूप में आए थे। वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण यानी फिर से उसका निर्माण किया गया और हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बार बार आपके जिक्र आएगा पुराणों का, तो देखो पुराण क्या है? पुराणों का मतलब होता है प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ, इससे हम इतिहास कह सकते हैं। विभिन्न राजवंशों का जो कर्मिक रूप से हमें इतिहास इसमें देखने को मिलता है, उनके क्या क्या कार्य हुए तो उन्हें हमें इस इतिहासों के अंदर इन पुराणों के अंदर देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराना मैंने जो कक्षा 12 के जो वीडियो है जो राजस्थान बोर्ड में पहले का कोर्स चलता था उसमें आप इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल से आपको देखनी तो वहां पर आप अध्याय संख्या 1 में देख सकते हो। तो इसमें जो कुल 18 पुराण माने गए हैं, जिन पुराणों का जो संकलन करता महर्षि लोमहर्षक और उनके पुत्र जो उग्रश्रवा उनको माना गया। इन पुराणों में अगर सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो इसमें जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन माना गया। अगर हम सबसे बड़े पुराण की बात करें तो इसमें जो स्कंद पुराण है वो सबसे बड़ा माना गया। लेकिन जब हम सबसे छोटे पुराण की बात करेंगे तो यहाँ कुछ कंफ्यूजन है। कुछ लोग तो सबसे छोटे पुराण को ब्रह्मांड पुराण की, अधिकतर इस ब्रह्मांड को पुराण को मानता है, लेकिन जो नीलकंठ शास्त्री है वो विष्णु पुराण को सबसे छोटे पुराण के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब इन पुराणों के अंदर और क्या चीजें जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें इनमें दी गई है, तो 18 पुराणों में से कौन सी ऐतिहासिक महत्व के पुराण है? तो इसमें से मुख्य रूप से जो विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और जो भागवत पुराण है, इन 4 पुराणों के आप नाम ध्यान रखना। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण, ये 4 पुराण जो ऐतिहासिक महत्व के हैं, जिसमें हम विष्णु पुराण के अंदर हमें मौर्य और गुप्त शासकों के इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण के अंदर सातवां वंश के यानी सातवां वंश के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण के अंदर हमें चुंग वंश और गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आगे देखेंगे। तो देखो पुराण क्या था, जिनका स्वरूप जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं लगभग उसी समय बनना प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा उसी समय मतलब जो यहाँ पर जो इस कैटेगरी दी है प्रथम सहस्त्राब्दी, वैसे इसमें 200 से 400 ईस्वी के आसपास का जो गुप्त काल का समय, वो समय इस पुराणों का जो संकलन या इसके रचना का समय माना गया है। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत क्या थे, धूमिल थे। इस काल में नूतन साहित्यिक, नूतन मतलब नई, जो साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की क्या है रचनाएं जो हम आगे देखने वाले, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषा में मौखिक रूप से उनमें व्यक्त किया। अब देखिए प्राचीन हम जो परंपरा देखते हैं तो वो मौखिक तो थी, लेकिन वो क्या थी, संस्कृत में थी। लेकिन जो बीच में जो अभी जो परंपराएं हम देखते हैं तो उन संतों ने क्या किया, अपने जो उपदेश है वो जनसाधारण की भाषा में दी, ताकि जिससे क्या हुआ, अधिकतम जनता के पास उनके विचार गए। और साथ में उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किसी पर्टिकुलर एक भाषा का सहारा नहीं लिया, उन्होंने अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में दिए थे। इसके लिए उनकी रचनाएं जो अधिकतर हम किस रूप में हमें देखने को मिलती है, वो संगीत बंध है, यानी उन्होंने विभिन्न प्रकार के संगीतों की स्थानीय यानी क्षेत्रीय भाषाओं में क्या की, रचना की। संतों के अनुयायी, अनुयायी मतलब उनके शिष्य द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद संकलित कर लिया गया। जैसे हम गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे ही
हम कबीर परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो शब्द समेत जो रमणी है उन ग्रंथों की क्या कर ली गई, संकलन कर लिया गया। और ऐसे भी और भी जैसे नामदेव वगैरह बहुत सारे ऐसे संतों के बारे में देखते हैं जिनकी मृत्यु के उपरांत उनके ग्रंथों का क्या किया गया, उनके विचारों का या उनके द्वारा रचित जो संगीत वगैरह उनको क्या किया, संकलित किया गया। और कुछ संत ऐसे हुए जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ही अपने विचारों आदि का क्या किया, संकलन किया। ये परंपराएं प्रवाहमान का मतलब गतिशील, जैसे आप नदी का पानी देखते तो वो क्या है, निरंतर चलता रहता है, यानी समय के साथ में ये निरंतर परंपराएं चलती रही थी। तो उन परंपराओं के अंदर जो समय के साथ में जो एक निरंतर प्रवाहित होने के कारण उनके जो अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेशों का न केवल विस्तार किया, यानी जो मूल संदेश थे जो संबंधित किसी संतों ने दिए थे उनमें उन्होंने क्या कर लिया, कुछ अपनी बातों को भी उनमें ऐड कर लिया, यानी उनमें जोड़ दिया गया। अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध या अनावश्यक लगे उन्हें या तो उन्होंने परिवर्तित कर दिया या त्याग दिया। जैसे हम विशेषकर देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो उनके बाद के अनुयायियों ने कुछ देखा तो उन्होंने काट साट कर दी। यह एक सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का दिया है, और बाकी खूब सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के अंदर बाद के समय यानी जो बातें उस संत ने कही तो समय के साथ में क्या होता, कुछ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बदल जाता है, तो उस विचारों का समय विशेष के अंदर क्या होता, कुछ विरोध भी हो जाता है। तो उस विरोध को समाप्त करने के लिए तो उन्होंने क्या कर लिया कि उन बातों को ही हटा दिया, उन संकलनों को, जो मूल संतों के जो संदेश थे उन संदेशों को हटा दिया और समय के साथ में कुछ परिवर्तित जो संदेश थे उनको उनके अंदर क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया। जैसे हम देखते हैं जैसे बौद्ध परंपरा थी, समय के साथ में जैसे हीनयान जो प्राचीन मानने वाले थे, फिर महायान थे, तो उन्होंने जो उस समय का जो धर्म था जैसे पौराणिक या वैदिक धर्म कहते हैं उससे काफी सारी बातें, उनकी पूजा पद्धतियों को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया। फिर हम देखते हैं वज्रयान जिसने तंत्र मंत्र की संरचना को संकलित कर लिया। तो ऐसे खूब सारी ऐसी चीजें थी जो बाद में चल करके जो, क्योंकि या तो जो उसके अनुयायी उस संदेश को समझ नहीं पाए या फिर दूसरे संप्रदायों के साथ या विश्वासों के साथ उनको टकराव हुआ, तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने उसमें से हटा दिया था या फिर उनको कुछ परिवर्तित कर दिया या उनको पूरी तरीके से उनको त्याग दिया गया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई सारे लोगों ने अपने हिसाब से भी उसके अनुयायियों ने उसमें क्या कर दिए, बदलाव कर दिए। आज मुख्य रूप से हम जो ग्रंथ देखते हैं उसके अंदर विरोधाभासी बातें मिलने का कारण यही था, कई लोगों ने अपने फायदे के लिए अपना जो, जैसे कई लोग थे अपनी रोजी रोटी वंशानुगत बनाने के लिए जो अर्थों के अनर्थ कर दिए, उसमें से जो मूल बातें थी उन बातों को हटा दिया और अपनी तरफ से अपने फायदे की बातों को उसमें क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया गया। इसलिए अब इतिहासकार जब इन स्रोतों का मूल्यांकन करने बैठेगा तो उसके लिए ये चुनौती है कि कौन सी बात मूल है और कौन सी बात बाद में जोड़ी गई है, कौन सी बात इसमें परिवर्तित की गई जो उनके अनुयायियों ने समय अंतराल के साथ में उन बातों को ऐड कर दिया गया था। अब देखते हैं आगे, इतिहासकार इन कवियों के अनुयायी जो उनके संप्रदाय से थे, जो उनकी शिष्य परंपरा से संबंधित थे, वैसे भारत के अंदर हो या विश्व के अंदर कहीं भी हो, वैसे शिष्य जो अनुयायियों के द्वारा ही किसी संप्रदाय का क्या होता है, निर्माण होता है, द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जीवनी क्या होती है, जीवनी वैसे हम देखते हैं जीवन कथा है जिसको हम इंग्लिश में बायोग्राफी के नाम से जान सकते हैं, या हम कहे किसी व्यक्ति के जो जीवन का जो चरित्र का जो चित्रण करना वही उसकी क्या है, जीवनी, यानी किसी विशेष व्यक्ति के जो संपूर्ण जीवन वर्तांत थे उस वर्तांत को विस्तृत रूप से बताना क्या है, जीवनी है। तो उनकी जीवनी का इस्तेमाल करते, यानी किसी संत का जीवन कैसा था, उसका जीवन चरित्र, उसका वर्णन जिसमें था। हालांकि ये जीवनियां अक्षरत सत्य नहीं है क्योंकि उसमें भी बदलाव किया गया, और कोई भी व्यक्ति हमेशा अपनी अच्छी बातें ही लिखने का प्रयास करेगा या अपनी प्रशंसा ही करने का, उस बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखने का प्रयास, अपनी कमजोरियों के बारे में कम ही लिखेगा। तथापि उन्हें यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुष यानी उन संतों की बात हो रही जिनके जीवन को किस तरीके से देखते थे, यानी उनकी जीवनियों का, भले उसमें उनकी जीवनियों में कुछ बातें समय के साथ ऐड कर ली गई हो जो मूल रूप से उस संत या उस व्यक्ति से संबंधित नहीं थी, जो धार्मिक व्यक्ति था, जो पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला था, उस व्यक्ति से संबंधित नहीं था। लेकिन इससे हमें उसके अनुयायियों का एक नजरिया होता है कि वो अपने संत में
यानी चाहे वो स्त्री था या पुरुष था, उनको किस तरीके से देखते थे, उनके प्रति उनका क्या नजरिया रहा है, तो उस नजरिए को हमें समझने में सहायता मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दर्शी योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो अंदरूनी दृष्टि उसे प्रदान करते हैं। आइए अब हम इनके कुछ मूल तत्वों को हम बारीकी से देखेंगे। उनको देखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये मूर्ति में अभी इसको आपको छोटा करके बताऊंगा। ये मणिक वचकार की है, जो 12वीं शताब्दी की उनकी कांस्य मूर्ति है। ये शिव के अनुयायी थे, यानी जो शैव परंपरा थी उससे संबंधित थे, और तमिल में ये भक्ति गान की एक रचना करते थे। जो इनकी भक्ति गान की एक पुस्तक थी जिसका नाम था, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तिरुवाचगम। तिरुवाचगम नामक एक जो इनकी पुस्तक थी भक्ति गान की, उनकी रचना करते थे, जिसका मतलब होता है पवित्र संसार। अब यहाँ पर इसकी मूर्ति को आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये मूर्ति मैंने आपके सामने। अब यहाँ पर इस मूर्ति को देने का काम क्या है, इस उद्देश्य को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और उसके पीछे की कथा। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं मणिक वचकार, या जिसको कभी माणिक वाचकर के नाम से भी जाना जाता है। ये 9वीं शताब्दी के अंदर हुए, और किस समय हुए, पांड्य वंश के शासक थे गुणवर्धन जो सेकंड थे, उसके ये समकालीन थे, और उसके दरबार में ये मंत्री भी रहे। और तमिलनाडु के अंदर एक चिदम्बरम नामक स्थान है, उस स्थान पर इन्होंने जो श्रीलंका के जो बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध विद्वान थे, उनके साथ वाद विवाद किया, और उन बौद्ध भिक्षुओं को पूरी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, परास्त कर दिया था। और इसी कारण इनकी जो उस क्षेत्र में खूब महत्ता हो गई थी। इसके अलावा इनकी प्रसिद्धि का कारण एक और भी था। वो कारण क्या था, ये जो पांड्य शासक थे वरगुण वर्मन, जो वर्मन सेकंड है, सॉरी दोबारा सुन लीजिए, वरगुण वर्मन सेकंड जो उनके मंत्री थे, तो एक बार उन्होंने क्या किया था, इनको मणिक वचकार को क्या किया था, कुछ घोड़े खरीद कर लाने को कहा था। और जब इन्होंने घोड़े लाए तो राजा को लगा कि इन्होंने कुछ उसमें घालमेल किया, यानी घोटाला किया, कुछ भ्रष्टाचार किया है, जितना पैसा दिया गया उसके हिसाब से घोड़े नहीं लाए गए हैं। तो इस कारण इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार करके जब जेल में डाल दिया गया, तो कहा जाता कि ये शिव के अनन्य भक्त थे। इसी कारण जो भगवान शिव एक घोड़े पर सवार होकर के बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी के घोड़े लेकर के राजा के दरबार में आए, जो उच्च क्षेत्र में ऐसे होते ही नहीं थे। उन घोड़ों की जो गुणवत्ता देख करके राजा बड़ा ही प्रभावित हुआ, और उसने क्या किया, मणिक वचकार को कैद खाने से निकाल दिया। लेकिन जब राजा ने उन घोड़ों को ले जाकर अपने अस्तबल के अंदर बांधा, तो रात को वो घोड़े कहीं हमें लोमड़ियां मिलता, कहीं कहते हैं भेड़ियों में वो परिवर्तित हो गए। और उन्होंने क्या कर दिया, उन अन्य जो घोड़े राजा के थे पहले से अस्तबल में बंधे हुए, उनको मारना प्रारंभ कर दिया, और फिर वो भाग कर किस ओर चले गए, वो लोमड़िया या भेड़िए जो भी थे वो जंगल में चले गए। तो राजा ने जब अस्तबल में इस तरीके की घटना को देखा, तो राजा ने कहा कि फिर से मणिवचकार को जेल में डाल दिया कि ये तो तू तो काला जादू करने वाला व्यक्ति है, तू तो तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति है, और हमारे जो तूने कोई फायदा तो किया ही नहीं, और हमारे जो अस्तबल में और घोड़े थे उनको भी तुमने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो इसको फिर से एक सजा दी गई, सॉरी जेल में नहीं डाला, इनको एक सजा दी गई कि वहां एक नदी है वेगई नदी, उनको कह दिया कि इस वेगई नदी के तट पर जो दोपहर के समय में जो गर्म रेत थी, इन गर्म रेत के अंदर इनको पत्थर उठाकर खड़ा रहना था, वो इनको सजा दी गई। और कहा जाता जैसे ये वेगई नदी के अंदर जाकर इनको सजा शुरू हुई, उसी समय कहा जाता वेगी नदी के अंदर पानी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो इससे जो गर्म रेत थी वो क्या ठंडी हो गई थी, और जो इनकी जो पांड्य शासक की जो राजधानी थी, वो राजधानी क्या होने लगी, पानी से डूबने लग गई थी। अब तो ऐसी घटना में राजा ने फिर क्या दिया, जो नदी जो अपनी राजधानी को बचाने के लिए उसके साथ रेत की जो पाल बांधने के लिए या बांध बांधने के लिए आदेश दिया अपने राज्य में कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को भेजा जाए, ताकि वो रेत की जो बांध है या पाल उसका निर्माण किया जाए, जिससे जो नदी का पानी है नगर की तरफ नहीं आए, या जो बाढ़ का पानी नगर में प्रवेश नहीं करे। तो वैसे कहा जाता सभी घर से एक एक व्यक्ति आ गया, लेकिन एक बुढ़िया थी, उसके कोई संतान नहीं थी, और नहीं उसका पति उस समय था, विधवा थी, तो उसके घर से कोई जाने वाला नहीं था। तो उसी समय कहते शिव एक व्यक्ति का रूप बनाकर उसके यहाँ पर आते हैं, और शिव उनसे कहते कि भाई मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो एक पुट्टू नामक पदार्थ होता है, जो उस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो चावल के आटे और गुड़ से मिलकर बनता है, वो उनको खिलाने के लिए देते हैं, और वो व्यक्ति फिर काम पर चला जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जब वहाँ जाना, जहाँ पर पाल या बांध का निर्माण हो रहा होता है, तो वहाँ वो व्यक्ति काम नहीं करता है, और वहाँ नाच गान प्रारंभ कर देता है, और जो अन्य काम करने वाले लोगों को भी वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है।
तब वो राजा क्या करता है, राजा उसको चाबुक मारने का आदेश देता है, और जैसे ही कहते हैं उस युवक के चाबुक पीठ के ऊपर मारा जाता है, तो जो राजा और वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे थे, सैनिक वगैरह, उन सबको पीठ में दर्द होने लगता है, और फिर राजा कहते हैं उनसे माफ़ी मांगता है और उनकी सज़ा वापस ले लेता है और उनसे क्षमा याचना करता है। और इस तरीके से राजा के समय याचना करने पर जो वेंगी नदी का जो जल स्तर यानी बाढ़, वो वापस पानी नॉर्मल हो जाता है यानी घट जाता है। अब देखो इस कथा में कितनी सच्चाई है, ये अलग बात है, लेकिन ऐसी पौराणिक कथाएं हमें देखने को मिलती है। और ये जब कुछ आप पढ़ोगे ना तो कुछ नया जानोगे, तो इसके लिए मैं ये कुछ ऐसी जो कहानियां वो भी आपको बताता चलूंगा, ताकि आपको पता चले कि ये कौन था मणिक वचगार और यहाँ इनका फोटो क्यों दिया गया। तो ये एक शैव अनुयायी थे, और शैव धर्म के अंदर अपनी जो भक्ति, अपनी प्रसिद्धि, इनके कारण यहाँ पर जो इनका क्या किया गया, मूर्ति दी गई है, जिन्होंने क्या की थी, शास्त्रार्थ भी किया था। इन्होंने जो भक्ति परंपरा के अंदर भक्ति गान भी लिखा था, तिरुवाचगम नामक जो इनका ग्रंथ है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका जो पहला पॉइंट है, उस पॉइंट को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब जो पहला पॉइंट क्या है, वो है कि धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। सबसे देखो, कोई भी चीज आप पढ़ोगे ना, तो पढ़ने से पहले उसका समझने का प्रयास। यहां जैसे शब्द आया आचरण, तो वैसे आचरण का मतलब हम जैसे देखते कि व्यवहार, चरित्र, शुद्धि, या हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारा चाल चलन है वो क्या होता है, उसे हम आचरण के नाम से जानते हैं। यानी चाल चलन का जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार को हम क्या करते हैं, आचरण के नाम से। और दूसरा यहाँ गंगा जमुनी बनावट। वैसे जो भारत की जो समन्वित संस्कृति है, उस संस्कृति का संबंध है गंगा जमुनी बनावट से। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब जैसे समाज के अंदर विभिन्न जाति, पंथ, दल या भाषा के नाम पर जो घृणा, विद्वेष फैल गया, या जो टकराव की स्थिति आ गई, द्वेष उत्पन्न हो गया, या झगड़े की जो स्थिति आती है, तो उस स्थिति को हटाने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में समाधान का जो मार्ग दिखाने का एक जो बहुत ही अच्छा प्रयास किया जाता, उस अच्छे प्रयास को हम गंगा जमुनी बनावट के नाम से जानते, और वही गंगा जमुनी बनावट हम इस टॉपिक के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। यानी भारत के अंदर जो विभिन्न धार्मिक परंपराएं, उन धार्मिक परंपराओं का किस तरीके से एकीकरण हुआ, उसमें किस तरीके से जो समन्वय है, वो समन्वय हमें देखने को मिलता है, उस समन्वय को हम जानने का प्रयास करेंगे। संभवत काल की सबसे प्रभावी जो विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं की अधिक दृष्टिगत होते हैं। मतलब देवी देवताओं के अधिक से अधिक मूर्तियां, जैसे आप वर्तमान परिवेश के अंदर भी देखते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी, शिव के कितने अवतार है, माता के देवी के कितने अवतार हैं, विष्णु के कितने अवतार है, इसके अलावा अन्य भी विभिन्न देवी देवताओं की हमें मूर्तियां देखने को मिलती है। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का घोतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिनके अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता था, कि आराधना यानी जो उनकी पूजा पद्धति है, कि परिपाटी न केवल चलती रही, अपितु और भी क्या होगी, विस्तृत, यानी वो ज्यादा फैली, उसमें जो पूजा पद्धति उसमें विस्तृत हुआ, यानी उसका फैलाव ज्यादा हुआ। अब देखो इसमें क्या है, परिपाठी के अंदर क्या, जैसे विष्णु भगवान हम देखते हैं, वैसे विष्णु के अलग अलग अवतार, लेकिन मुख्य रूप से हम विष्णु के 10 अवतार मानते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उनका जो पहला अवतार मत्स्य माना जाता है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि जो अंतिम अवतार है, और जो कहा जाता है कलयुग में जो विष्णु है वो कल्कि के अवतार के रूप में आएंगे। तो इस तरीके से ये 10 अवतार जो विष्णु के माने गए, और वैसे ही शिव के वैसे अलग अलग जगह माने गए, लेकिन कई जगह हमें देखते हैं शिव के 28 अवतारों का वर्णन मिलता है, और उसमें से उसके 19 अवतार है जिनको चमत्कारी अवतारों के नाम से माना जाता है, जिसमें देखते हैं महाकाल है, तारा जो एक देवी का, जो बाद में बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा, उसमें भी हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है, भैरव, भुवनेश, मातक, और दक्षिण भारत के अंदर जो शिव की जो विरूपाक्ष रूप हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा महाभारत के अंदर हम देखते हैं कि किरात, जिस पर पुस्तक लिखी थी भारवी ने, किरातार्जुनीयम, तो किरात यानी एक जो शिकारी का जो हम देखते रूप देखने को मिलता है। अब हम देवी के अवतार हम देखते तो जैसे नवरात्रि के अंदर हम देखते हैं, अभी जैसे नवरात्रि बीती, इसमें आपने देखा दुर्गा के जो 9 अवतार, विशेषकर ये जो देवी के जितने भी अधिकतर जो अवतार है वो माता पार्वती के माने गए, जो शिव की पत्नी है उसके अवतार माने गए, जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघटा है, महागौरी है, छिद्दिदात्री है। तो इस तरीके से अलग अलग जो देवी के 9 अवतार माने गए। इसके अलावा जब शिवजी ने एक बार, जब ये अपने पिता राजा जो दक्ष था उसके यज्ञ कुंड में जो गिरकर जब सती हो गई थी यानी जल गई थी, तो शिवजी ने क्या किया था, उसको कंधों पर
डाल करके तांडव नृत्य जो क्या किया था, प्रारंभ कर दिया था। तब कहा जाता जो पार्वती के टुकड़े किए गए थे भगवान विष्णु के द्वारा, तो उसके टुकड़े जहां जहां भी जिस जिस स्थान पर गिरे वहां भी विभिन्न प्रकार के शक्तिपीठ की गई और वहां भी देवी की क्या होती है, पूजा अर्चना प्रारंभ हुई थी। तो इस तरीके से ये जो विभिन्न प्रकार की हमें पूजा पद्धतियां क्या होती हैं, देखने को मिलती है, जिसको हम देवी परंपरा को हम शक्त, और जो शिव की पूजा को हम शिव परंपरा, और विष्णु की जो वैष्णव परंपरा के रूप में हमें देखने को मिलती है। अगला हम जो इसका पहला सब पॉइंट देखेंगे, पूजा प्रणाली का समन्वय किस प्रकार हुआ, विभिन्न प्रकार की जो पूजा प्रणाली है उसका समन्वय कैसे हुआ उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत है। कितनी प्रकार की दो प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। एक प्रक्रिया जो ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी, यानी जिसका प्रचार किसने किया था, ब्राह्मण लोगों ने, यानी एक विशेष समुदाय या वर्ग ने इसका क्या किया था, प्रचार किया था, जिसका प्रचार हमें पौराणिक ग्रंथों की रचना, उसका संकलन और उसके परिरक्षण द्वारा हुआ। और ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विधा से विभिन्न स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्रह्य थे। यानी जो वैदिक परंपरा थी, उन वैदिक परंपरा या वैदिक ग्रंथों का जो अध्ययन कौन, स्त्रियां और शूद्र नहीं कर सकते, लेकिन जो पौराणिक ग्रंथ यानी जो पुराण थे, पुराण और उससे संबंधित अन्य जो साहित्य था, उस साहित्य को स्त्रियां और शूद्र भी पढ़ सकते थे। तो इन की हमें देखने को मिलती है। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी जिसमें स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना। एक तो जो ऊपर वाली ब्राह्मणीय परंपरा देखी, जिसके अंदर क्या करते थे, जो ये स्त्रियां थी या शूद्र थे या अन्य जो सामाजिक रूप से जो ब्राह्मणीय परंपरा जो विचारधारा थी उससे कटे हुए लोग थे, जिनको इन्होंने हे मान लिया था, अपने समकक्ष नहीं माना था, तो उनसे अलग वाली प्रणाली थी। और दूसरा इनके समर्थित प्रणाली। तो ये दो प्रणालियों के अंदर विभाजन, या हम ऐसे कह सकते हैं एक ब्राह्मणीय विचारधारा और एक गैर ब्राह्मणीय विचारधारा के नाम से हम जान सकते हैं। तो उसे एक क्या किया, नया रूप प्रदान किया। वस्तु समाजशास्त्रियों का यह मानना था कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और विभिन्न जो धार्मिक पद्धतियां वो देखने को मिलती है, जिन्हें महान संस्कृत, पौराणिक, परिपाटी और लघु परंपरा के बीच में हमें अविरल का मतलब होता है लगातार, अविरल का मतलब लगातार संवाद का परिणाम है। अब देखो यहां पर महान और लघु को इन्वर्टेड कोमा में क्यों दिया गया, इसको हम अभी साइड में समझने का प्रयास करेंगे। यानी यहां पर महान यानी बड़ा और लघु यानी छोटा, इस अर्थ में नहीं है, यानी इसका यहां प्रयोग शब्दार्थ में नहीं किया गया, इनका एक विशिष्ट अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया। वो अर्थ क्या है, इस हम साइड में हम कोटेशन के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। तो यहां दिया गया कि महान और जो लघु परंपराएं थी वो क्या थी। तो इसमें देखेंगे तो महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री, इनका नाम ध्यान रखना, ये कौन थे, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कर्षक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। हालांकि इन्होंने कर्षक समाज के लिए किया गया, लेकिन बाद में इससे संबंधित अन्य जो समाज थे जो ब्राह्मणीय परंपराओं द्वारा या ब्राह्मणी जो वर्ग थे, उन वर्ण परंपरा के अंदर इनको हाशिए पर धकेल दिया गया था। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते हैं जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग, जैसे कि यहां पर दिया पुरोहित और राजा, पुरोहित यानी ये जो ब्राह्मण लोग, और राजा यानी जो शासक वर्ग। अब देखो हम जो पहले जो पार्ट के अंदर, जैसे इतिहास का जो पहला पार्ट, उसमें हम देखते थे 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसको हम 2 भागों में देखते हैं, इस चारों वर्णों को। एक में तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, काफी लंबे समय तक दोनों में टकराव चला, लेकिन बाद में दोनों ने अपने हित के लिए समझौता कर लिया। यानी क्या कर लिया, शासन तो क्या चलाएगा, जो क्षत्रिय चलाएगा, लेकिन किसके सहयोग से वो चलाएगा, ब्राह्मण के सहयोग से चलाएगा। यानी ब्राह्मण को गुरु का पद दिया गया, यानी उसके परामर्श से ही वो चलाएगा। तो इसी कारण इस वर्ग का समाज के अंदर क्या था, प्रभाव था। तो इसी कारण यहां पर इसके लिए प्रभुत्वशाली वर्ग, इसके लिए शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो इनके द्वारा जो पालन किया जाता था, तो इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने क्या किया, महान परंपरा की संज्ञा दी, जिसका पालन कौन करते थे, पुरोहित और राजा लोग, जिनका पालन करते थे। साथ ही कर्षक समुदाय जो विशेषकर शूद्र वर्ण में आते थे और अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे, यानी लोक जो परंपरा से संबंधित जो आचार थे, उन आचारों का भी ये लोग कर्षक समुदाय पालन करते थे, जो उस महान परंपरा जो परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। यानी जो ब्राह्मणीय विचारधाराएं थी या परंपरा थी, उनसे वो अलग थे, और उन्हें ही लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया गया, यानी उसे इस नाम से जाना गया था।
अब यहाँ पर आगे देखते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा मैं आपको और भी क्लियर करने का कार्य करूंगा। तो रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारंपरिक आदान प्रदान के कारण क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यानी दोनों ही परंपराओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया और इस प्रभाव के कारण कुछ जो महान परंपरा के विचारों को लघु परंपरा ने अंगीकार कर लिया और कुछ लघु परंपराएं थी उनको महान परंपराओं ने भी क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया। यानी दोनों में समन्वय स्थापित हो गया था। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, यानी वे अक्सर इससे इनकार नहीं करते, वो उनको सत्य भी मानते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तथापि वे इन शब्दों को जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उनकी अवमानना करते हैं। देखो पद सोपान किसका, जो शब्दों का, जैसे कि हम देखते हैं महान का मतलब होता है जैसे बड़े के अर्थ में या विशाल के अर्थ में, तो वैसा नहीं। और लघु का मतलब छोटे या जो निम्न मार्ग, और महान का मतलब जो उत्कृष्ट मार्ग या उच्च मार्ग, इस संदर्भ में वो नहीं करते। जो शब्दों की ये पद सोपान क्रम में जो व्यवस्था उस अर्थ में वो नहीं करते प्रयोग में, जबकि वो इसका प्रयोग किसके अर्थ में करते, जैसा हमने ऊपर देखा महान का मतलब वो परंपरा या वो आचरण के नियम जो प्रभुत्वशाली वर्ग यानी ब्राह्मण और राजा से संबंधित थे, जबकि लघु परंपराएं उनको कहेंगे जो बाकी वर्णों या बाकी जो हम देखते हैं जो शूद्र वर्ण था या फिर कह सकते जो कर्षक वर्ग था उस वर्ग से संबंधित, या कह सकते जो मजदूर वगैरह ये जो अन्य सामाजिक वर्ण थे उस वर्ण से संबंधित थे। इसे लक्षित करने का एक तरीका इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत करना, जैसा कि यहां पर लघु और महान को किया गया था। यानी ये एक शब्द के जो पद सोपान क्रम है उसके रूप में न हो करके इनका जो विशिष्ट अलग अर्थ जो हमें समझने का कार्य किया था उस संदर्भ में प्रयोग में लिया गया। अब यहाँ पर इस फोटो को पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर इस फोटो को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। और यहाँ पर इस फोटो को देने का काम क्या था और उससे ऊपर थोड़ी सी बात उसको भी हम देखेंगे। ये आकृति दाहिने जगन्नाथ की है, जगन्नाथ जिससे हमें विष्णु भगवान का भी अवतार माना जाता है और विष्णु भगवान के अंदर जो कृष्ण का अवतार इन्हें माना जाता है, जो अपनी बहन सुभद्रा, जो बीच में सुभद्रा उनकी बहन, और भाई बलराम जो बाईं तरफ है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। ये जो फोटो है यहाँ पर आपको जो दाहिने तरफ, दाहिने का मतलब अपना जो दाहिना हाथ, जैसे ये तो कृष्ण है, ये सुभद्रा है और ये बलराम का फोटो। कृष्ण आप जो काला कलर देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कृष्ण है, और छोटी जो बीच में वो है उसकी बहन सुभद्रा, और इधर है बलराम का। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ छूट गया था, उस चीज़ को हम देख लेते हैं फिर इस फोटो के बारे में भी। ये इस तरीके का आपको अजीब टाइप का फोटो क्यों देखता है, जबकि हम देखते हैं कि विष्णु में या कृष्ण के अवतार के अंदर जैसे कृष्ण की जो बाल लीला है या उसमें बढ़े हुए, तो उनमें हम देखते हैं कितना मनमोहक उनका चेहरा हमें देखने को मिलता है। और उनका जो मानवीय निरूपण है, जैसा उनका शरीर हमारे शरीर जैसा है, हमसे थोड़ा उनका अच्छा सुंदर है लेकिन हमारे से मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पर जो इनकी आकृति कुछ अलग टाइप की, विचित्र टाइप की दिखी गई। तो ये इसका कारण क्या उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो इस प्रक्रिया सबसे विशिष्ट उदाहरण किसकी, इस लघु और जो महान परंपरा, इसकी समन्वय का, जो इनके बीच में अविरल यानी लगातार इनके बीच में जो संवाद चला, उस संवाद में दोनों के बीच में जो समन्वय हुआ उसकी बात की जा रही है। उदाहरण हमें पूरी उड़ीसा में देखने को मिलता है, जब मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी, जो विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो इन जो अलग अलग जो मठ थे, इन चारों मठों की हम डिटेल से थोड़ी जानकारी देंगे ताकि कंपटीशन एग्जाम की जो दृष्टि से जो तैयारी करने वाले उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो देखो अब था क्या, जो आदि शंकराचार्य थे वो क्या करते थे, जो बौद्ध धर्म के कारण जो सनातन जो परंपरा थी उसको नुकसान पहुंच रहा था, तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म के प्रचार को रोकने के लिए और सनातन परंपरा को फिर से स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया था, भारत के 4 भागों में 4 मठों की स्थापना की। मठ क्या था, मठ जो गुरु और जो शिष्य परंपरा थी उसके निर्वहन का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। इन चारों ही मठों के अंदर क्या किया था, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की दीक्षा दी थी। यानी जो 4 वेद थे उन 4 वेदों का इन चारों मठों के अंदर क्या कर लिया था, विभाजन कर लिया। यानी ये जो सभी मठ थे ये अलग अलग वेदों के क्या थे, प्रचारक थे, और इन सभी का अपना अपना विशेष एक उद्वाक्य होता था। और इन मठों को ही क्या कहा जाता था, पीठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पीठ। और कुल कितनी पीठ थी, 4 पीठ थी। कितनी पीठ थी, 4। तो इसमें हम पहली जैसे एक पीठ की बात करेंगे, वो पीठ थी
गोवर्धन पीठ। कैसी पीठ थी? गोवर्धन पीठ। अब देखो गोवर्धन पीठ तो ये जो भारत की जो पूर्व की दिशा में स्थित थी, कहां पर थी? पूर्व की दिशा में। और पूर्व की दिशा के अंदर कौन सी जगह पर थी? जो पूरी उड़ीसा के अंदर थी। उड़ीसा का जो पुरी नगर है, जिसके बारे में हमारे यहाँ पर वर्णन आया हुआ है, वहां पर स्थित थी। और ये जो पीठ थी ये ऋग्वेद को समर्पित थी। कौन से वेद को थी? इसको जो 4 वेदों में से एक वेद दिया गया था, और वो कौन सा वेद था? ऋग्वेद। अब गोवर्धन जो मठ है, उस मठ के अंतर्गत जो दीक्षा प्राप्त करने वाले जो सन्यासी थे, उन सन्यासियों के नाम के पीछे आर्णिक विशेषण लगाया जाता था। कौन सा विशेषण लगाया जाता था? आर्णिक विशेषण लगाया जाता था, जिससे उन्हें उक्त जो संप्रदाय, उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता। यानी किसी के नाम के पीछे आर्णिक लगा है तो इसका मतलब है कि वो कौन सी शिष्य परंपरा से संबंधित है? जो गोवर्धन पीठ है उस शिष्य परंपरा से संबंधित, यानी उस संप्रदाय का वो क्या है? सन्यासी है। और इस जो मठ का जो महावाक्य क्या है? वो प्रज्ञानम ब्रह्म। कौन सा है? प्रज्ञानम ब्रह्म। इसको आप ध्यान से लिख भी दीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे इस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इस मठ के जो प्रथम मठाधीश थे, उसको आदि शंकराचार्य के जो प्रथम शिष्य थे पद्मपाद, वो हुए। अब दूसरी यहाँ पर हम जैसे पीठ की बात करेंगे, तो जो दूसरी जो पीठ है, उस पीठ की स्थापना की थी, जिसका नाम था शारदा पीठ। कौन सी पीठ थी? शारदा पीठ कहो या शारदा मठ कह सकते हैं हम उसको। ये भारत के पश्चिमी भाग के अंदर थी। कौन से भाग में थी? भारत के जो पश्चिम भाग है, उस पश्चिमी भाग के अंदर थी। यानी जो गुजरात का जो द्वारिका धाम है, वहां पर स्थित थी। और इसका जो वेद कौन सा था? सामवेद। कौन सा वेद था? सामवेद था शारदा पीठ का। शारदा से नाम भी ध्यान रखना, ये कौन सा वेद था? इसका सामवेद था। और ये सामवेद से समर्पित थी। और यहाँ पर जो इस पीठ से, यानी शारदा पीठ से जो दीक्षा लेते थे, उन सन्यासियों के नाम के बाद में तीर्थ और आश्रम जो शब्द है या विशेषण हम कह सकते हैं, उस विशेषण का प्रयोग किया जाता, जिससे ये पता चलता था अगर किसी के नाम के पीछे तीर्थ या आश्रम शब्द लगा है तो उसे ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो शारदा पीठ के शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित सन्यासी है। और इस जो पीठ का महावाक्य था वो तत्वमसि था। अब देखते शारदा पीठ के जो प्रथम मठाधीश कौन हुए? तो प्रथम इसके मठाधीश हुए हस्तामलक पृथ्वीधर। क्या नाम था? हस्तामलक पृथ्वीधर। हस्तामलक शंकराचार्य के प्रमुख जो 4 शिष्य थे, उनमें से एक था। अगली जो हम देखेंगे वो ज्योतिर्मठ। अब देखो जितने भी इन पीठ से संबंधित सारे क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने इसके अंदर बता रखे हैं। तो जिसमें से हम देखेंगे ज्योतिर्मठ। अगला कौन सा मठ है? ज्योतिर्मठ। जो ज्योतिर्मठ उत्तर दिशा के अंदर, जो वर्तमान के अंदर उत्तराखंड राज्य के जो बद्रिकाश्रम है वहां पर स्थित है। और इससे संबंधित वेद कौन सा था? ये अथर्ववेद से संबंधित था। कौन से वेद से संबंधित था? अथर्ववेद, जो चौथा और अंतिम वेद माना जाता है, जिसकी रचना सबसे बाद में हुई थी, तो वो माना जाता है ये अथर्ववेद से। अब ज्योतिर्मठ से जो दीक्षा प्राप्त करने वाले लोग थे या जो सन्यासी थे, उनके नाम के बाद गिरि या फिर पर्वत या सागर का विशेषण लगता है। अब देखो मैं जो ये शब्द जो विशेषण आपको ऊपर भी मैंने बताए थे, जैसे तीर्थ और आश्रम था या फिर जो आरण्यक था, तो ऐसे मतलब आरण्यक का मतलब जो वन होता तो वैसे होगा, और जैसे तीर्थ या आश्रम शब्द तो इसका ये नाम विशेषण है तो विशेषणवासी शब्द लगाए जाते थे। वैसे गिरि, पर्वत या सागर विशेषण लगाए जाते, किसी के नाम के पीछे गिरि हो गया या इस पर्वत और सागर से संबंधित कोई और विशेषण शब्द भी उसके आगे लगा देते थे, जिससे ये माना जाता था कि अगर किसी नाम के पीछे सन्यासी के गिरि, पर्वत या सागर लगाए तो वो ज्योतिर्मठ से संबंधित है। और इस ज्योतिर्मठ का जो महावाक्य है वो अयम आत्मा ब्रह्म है। अब ज्योतिर्मठ के जो प्रथम मठाधीश कौन हुए? तो ये आचार्य जो तोटक थे वो इसके क्या थे? प्रथम मठाधीश बनाएंगे। अब अंतिम और चौथी हम अगर पीठ की यहाँ पर बात करें तो वो चौथी पीठ थी हमारी श्रृंगेरी। कौन सी थी? श्रृंगेरी पीठ के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत के अंदर थी। कौन सी थी? श्रृंगेरी पीठ। ये कौन से भारत के अंदर थी? दक्षिण भारत के अंदर अवस्थित थी। कहां पर? जो कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु के अंदर ये अवस्थित है। और यह इसका वेद कौन सा था? यजुर्वेद से संबंधित। ये कौन से वेद से संबंधित थी? यजुर्वेद से समर्पित थी। अब श्रृंगेरी मठ के अंतर्गत जो दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के साथ में सरस्वती, भारती या पुरी जैसे विशेषण शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इस मठ का जो महावाक्य वो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्वामी। और इस जो मठ के जो प्रथम मठाधीश है वो कौन थे? आचार्य जो सुरेश्वर थे, वो इस मठ के क्या थे?
प्रथम मठाधीश थे, जिनका पूर्व में हमें नाम मंडन मिश्र नाम हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैंने सारी जो जानकारी इस मठ से संबंधित थी। अब यहाँ पर इस फोटो की हम कथा के बारे में देखते हैं कि ये आखिर इस तरीके की जो विचित्र आकृति हमें देखने को कैसे मिलती है। तो इसकी एक कथा हमें महाभारत के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर कर ये हमें बताया गया है कि एक बार यशोदा, देवकी और सुभद्रा ये तीनों ही जब बैठी थी और कृष्ण और बलराम कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, तो उसी समय इनके बीच में जैसे सुभद्रा ने कहा था कि यशोधरा और देवकी से कहा था कि कृष्ण की जो बाल काल की जो लीलाएं हैं, उनकी जो शरारतें हैं, उन शरारतें हमें बताई जाए। और सुभद्रा को गेट के ऊपर खड़ा कर दिया कि अगर कृष्ण और बलराम अगर आपको दूर से आते दिखे तो हमें बता देना, ताकि हम जो उनकी कानाफूसी कर रही है ना, उनकी जो अपनी भाषा में कह सकते हैं चुगली कर रही है ना, तो उसको हम क्या कर दें, समाप्त कर दें। लेकिन होता क्या है कि जब ये कथा चल रही थी तो सुभद्रा भी इन कथा में इस तरीके से खो जाती कि उसे भान ही नहीं रहता, और ये जो कृष्ण और जो बलराम दोनों ही आ जाते, और वो भी वहां पर जब इस तरीके की उनकी कृष्ण की बाल लीला जो की जो चर्चाएं हो रही थी, उनकी शरारत का जो व्याख्यान हो रहा था, उन व्याख्यानों को सुनकर दोनों वो खुद भी उसमें इतने तल्लीन हो गए कि कहा जाता है कि जो सुभद्रा है, बलराम है और कृष्ण, इनके बाल इस तरीके से खड़े हो गए, और जब इस आश्चर्य की आकृति में उनका मुख भी विचित्र तरीके का हो गया था, और इस तरीके से वो क्या हो गए थे, भाव विभोर हो गए थे, और वो पिघलने प्रारंभ हो गए थे। और उसमें विशेषकर सुभद्रा सबसे ज्यादा उसमें भाव विभोर होकर पिघलने लगी। इस कारण इसकी मूर्ति आपको छोटी देखने को मिलती है। और कहा जाता उसी समय फिर कुछ समय उपरांत नारद मुनि वहां पर आते हैं, और नारद मुनि के आने के बाद उनका जो वापस जो भावावेश है उससे वो क्या होते हैं, जागृत होते हैं। तब नारद मुनि कृष्ण को कहते हैं कि आपका इस रूप बड़ा ही मुझे मनमोहक और सुंदर लग रहा है, आप इस रूप में कब अवतार लोगे। तब कहते कि कृष्ण कहते कि मैं जो कलयुग के अंदर जो के जगन्नाथ के रूप में इस अवतार में मैं आऊंगा, और यहाँ पर क्या कर लूंगा, मैं अवतरित होऊंगा, यानी जन्म लूंगा। जो भी कथा ये देखने को मिलती है। लेकिन इससे संबंधित कुछ कथा और भी है, जिसमें हम देखते हैं कि जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, वो जो भगवान जो राम थे, यानी जो विष्णु के अवतार थे, जब वो सीता जी को लेने के लिए लंका की तरफ जाते हैं, किस तरफ, जो लंका पार करके जाते हैं, तब उन्होंने समुद्र को धमकी दी थी कि मैं, अगर तू मुझे रास्ता नहीं देगा तो मैं तेरे को जला दूंगा। उसको अग्नि बाण दिखाया था। तब कहा जाता जब इस समय जब राजा जगन्नाथ का मंदिर बना रहा था, तो राजा जब भी मंदिर बनाता था, इस जगन्नाथ के मंदिर को क्या करता, समुद्र तोड़ देता था। अब तोड़ देता था और हर बार ऐसा ही चलता रहा था। क्यों? क्योंकि समुद्र अपने उस पुरानी जो वेर था, इस वेर को बदला ले रहा था। जो तो उस समय कहा जाता है कि जो एक साधु आया था, उस साधु का नाम शायद मुनिंद्र या फिर ऐसा ही आपको जो देखने को मिलेगा, तो वो वहां पर गए, या फिर मुनिंद्र या करुणा में ऐसा कुछ उनको नाम हमें देखने को मिलता है। तो उस रूप में वहां पर वो कोई साधु आए थे, जिनका आज भी, और वो कहते हैं कि जो कबीर थे, उन कबीर के ही अवतार थे, जो अलग अलग चारों युगों में चलकर आते हैं, जैसे सत्सुकृत नाम से, फिर करुणामय नाम से, फिर मुनिंद्र नाम से, और कलयुग में अपने कबीर नाम से आते हैं। तो वैसा ही वहां पर जब वो अवतरित हुए थे, तो उन्होंने समुद्र को रोका था और समुद्र को कहा था भाई इसको मत तोड़, और यहाँ पर किसी प्रकार की जो क्या होती थी, यहाँ मूर्ति वगैरह भी नहीं रखी जाएगी, और यहाँ किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं होगा। यानी यहाँ पर जैसे छुआछूत होता है बाकी मंदिरों में, शूद्रों को और जो निम्न वर्ण की या स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता, वैसा यहाँ पर नहीं होगा। तो इसी कारण उन्होंने फिर एक समुद्र को रोकने के लिए एक चबूतरा बनाया। तो जो आज भी अब कभी भी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो वहां आपको देखने को मिलेगा, उनको रोककर इनको। तो ये कुछ कथाएं हैं जो इससे संबंधित हैं। अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि पहला पार्ट है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको धैर्यपूर्वक सुनने का कार्य करेंगे। तो जैसा कि चित्र 6.2 के जो चित्र 4.26 जो अध्याय संख्या 4, जिसको आप साइड में भी देख सकोगे, से तुलना की जाए, जिसमें विष्णु का हम देखते हैं, तो विष्णु की किस तरीके से एक शयन किए कहते हैं मूर्ति हमें दिखाई गई है, और उस मूर्ति के अंदर विष्णु का किस तरीके का रूप है, और जबकि ऊपर हमने ये कृष्ण का, बलराम का ये रूप देखा, तो इससे सर्वथा क्या है, अलग टाइप का है। देवता को बहुत ही भिन्न यानी अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया।
इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता जो जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है। यानी आज भी देखते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर जब भगवान जगन्नाथ की जब सवारी निकाली जाती है तो उनके क्या करते हैं, लकड़ी से सब कुछ बनाया जाता है, उनका रथ वगैरह मूर्ति वगैरह, और फिर उनको लकड़ी के रथों के अंदर जैसे उसमें 3 रथ बनाए जाते हैं, बलराम का बनाया जाता है, सुभद्रा और जो जगन्नाथ के रूप में कृष्ण का जो रथ होता बनाया जाता है, और उनको लोगों द्वारा खींचा जाता है। और उसमें एक जनजाति के जो कारीगर होते हैं या जो बढ़ई होते हैं वही उन मूर्तियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और इन्हें विष्णु के रूप में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। और विष्णु के जो कृष्ण रूप से यह संबंधित माना गया। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूप से सर्वथा भिन्न था। जैसा कि कृष्ण की अन्य जगह द्वारिका में या मथुरा में या अन्य जगह जैसे सभी प्रकार के जो हिंदू संप्रदाय के घरों के अंदर जैसे कृष्ण की जो श्याम वर्ण की हम मूर्ति देखते हैं बड़ी मनमोहक है, तो वैसी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये क्या हुआ, समन्वय हुआ। किस, जो ऊपर हमने देखा था कि महान और जो लघु परंपरा थी उस दोनों परंपराओं का यहाँ पर हमें समन्वय देखने को मिलता है। ऐसे उदाहरण हमें देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। जैसे देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी, कि प्रारंभिक समय से इस देवी की कोई मूर्तियां नहीं थी। आज भी जहां पे कहीं भी जाओ तो अब ऐसे जैसे देखो पत्थर के ऊपर 2 इस तरीके की आंखें बना दी जाती है, थोड़ा सा ऐसा मुंह बना करके उसी पत्थर के ऊपर सिंदूर वगैरह चढ़ाया जाता था। अभी तो उसमें कपड़े वगैरह भी उनको पहनाने लगे, तो इस तरीके की हमें देखने को मिलती है। जबकि उसका कोई विशेष जो अच्छे तरीके से स्वरूप हमें नहीं, जैसे हमें देखते हैं लक्ष्मी का हमें देखने को मिलता है, पार्वती का देखने को मिलता है, सावित्री का देखने को मिलता, तो इस तरीके का कोई सुंदर उसका जो स्वरूप है वो हमें देखने को नहीं मिलता। तो इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपराओं के भीतर देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी ये लक्ष्मी जो कि किसकी थी, विष्णु की पत्नी थी, कभी शिव की पार्वती, और जैसे सावित्री ब्रह्मा की पत्नी है। लेकिन ब्रह्मा के बारे में जितना जगत में ज्यादा प्रचलन नहीं है, इस कारण उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और कुछ ऐसी भी अन्य देवियां जैसे सरस्वती के रूप में हमारे सामने आई, तो ऐसी देवियों की भी हमें पूजा देखने को मिलती है। और जो दुर्गा, जिसको हम अष्टांगी कहते हैं, जो ज्योति निरंजन की पत्नी यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी जो माता के रूप में भी उसका क्या किया, हमें निरूपण हमें देखने को मिलता है। अब हम अगला इसका जो सब पॉइंट है 1.2 देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें भेद और संघर्ष हम देखेंगे। तो इसमें अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से, यानी जो देवी की जो तंत्र मंत्र द्वारा जो पूजा पद्धति की जाती है उसको तांत्रिक के नाम से। तो इसमें अधिकतर जो देवी की जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, मतलब सभी नहीं लेकिन अधिकतर लोग जो देवी की ही पूजा अर्चना करते हैं। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी, एक जगह नहीं, देश के अलग अलग भागों में थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे, और इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण भेद की अवहेलना की जाती है। यानी इसमें जो तंत्र परंपरा के अंदर किसी प्रकार का जो वर्ग आधारित यानी उच्च या निम्न ऐसा कोई वर्ग नहीं था, या वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ऐसा कुछ वर्ण का इसमें भेद नहीं, यानी इसमें सबको एक ही जैसा माना गया था। इस पद्धति के विचारों से शैव और बौद्ध धर्म को भी, दर्शन को भी क्या किया था, प्रभावित किया था। और खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों के अंदर देखते हैं तो इस तरीके की जो तांत्रिक पद्धति हमें विशेष रूप से देखने को मिलती है। आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में, वैसे प्रारंभ में हम देखते हैं कि हिंदू नहीं था, अब हिंदू शब्द का प्रयोग भी हम पिछले अध्यायों के अंदर देख सकते हैं, जो सिंधु नदी के जो आधार पर क्या हुआ था, नामकरण हुआ था। और वैसे जो आदि शंकराचार्य ने जिस धर्म का संकलन किया उसके बाद ही इस धर्म को हम क्या करते हैं, हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। इससे पहले का धर्म ये सनातन परंपरा थी, जिसको कोई विशिष्ट नाम से हम नहीं जाना जाता। इससे पहले इसको वैदिक धर्म के नाम से, या फिर बाद में ऋग्वेदिक धर्म, उत्तर वैदिक, या फिर बाद में पुराणों की रचना हुई तो इसको पौराणिक धर्म के नाम से इस तरीके से जाना जाता था। और जबकि आदि शंकराचार्य के जब संगठन किया उसके बाद में इसको हम हिंदू धर्म के अंदर जो जानते हैं। हम वैदिक और पौराणिक परंपरा की तुलना करें तो विषमता यानी इसमें अलग अलग हमें अंतर देखने को मिलता है, वो और भी अधिक स्पष्ट रूप से हमें उभर कर हमारे सामने आती है कि उस तरीके से किस तरीके से विषमता कैसे होगी वो भी आगे देखेंगे। वैदिक देवकुल के अंदर, यानी देवकुल यानी देवताओं का जो हमारा संप्रदाय हमें देखने को मिलता है, उनका जो कुल देखने को मिलता है, उनके अग्नि था, इंद्र था, सोम जैसे देवता थे, वो महत्वपूर्ण हुआ करते थे। हम ऋग्वेद के अंदर देखते हैं तो उसमें इंद्र को बहुत ही ज्यादा महत्व प्रदान किया, सोम को भी, अग्नि को तो देवताओं का मध्यस्थ बताया गया। लेकिन जब ये देवता हम देखते हैं कि बाद के समय के अंदर जिसका हम इस टाइम पीरियड के अंदर देखते हैं, आज के टाइम पीरियड में देखें तो ये देवता पूरी तरीके से गौण हो गए, यानी उनका महत्व चला गया। और
उनका हमें न तो साहित्य में और न ही मूर्ति कला में उनका हमें निरूपण देखने को मिलता है। हालांकि वैदिक मंत्रों में अब पहले मंत्र सभी इन्हीं से जो ऋग्वेद के अंदर हम देखने को मिलता है, यजुर्वेद के काफी मंत्र हम इनसे संबंधित है, तो उसकी जगह बाद के समय में हम विष्णु, शिव और देवी की झलक, हालांकि शिव का एक रूप जो रुद्र है वो हमें इन जो वैदिक काल के देवकुल है उसमें भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसी समय उस समय का जो रुद्र देव था वो शिव के रूप में परिवर्तित हो गया और इस समय त्रिदेव रूप की ज्यादा हमें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा देखने को। ये महेश कौन है? ये शिव ही है। हालांकि इसमें जगत के अंदर ब्रह्मा को कुछ श्राप लग गया था, उस श्राप के कारण जो ब्रह्मा ने झूठ बोला था, वो झूठ के कारण इसकी माता जो दुर्गा थी या जिसको हम अष्टरंगी या प्रकृति देवी के नाम से जानते, उसने उसको श्राप दे दिया था कि तेरी जगत में पूजा नहीं होगी। ठीक है ना। तो जो देवी की हम भी परंपरा हम देखते हैं, उस परंपरा में भी हमें अलग रूप से जो वैदिक काल में थी उससे हटकर हमें इसकी झलक देखने को मिलती है और इसकी तुलना उसके विशद और पौराणिक जो मिथकों से जो कदापि नहीं की जा सकती, जैसे कि हम पौराणिक जो ग्रंथों के अंदर हमें देखने को मिलती। किंतु इन असंगतियों के बावजूद भी वेदों को प्रमाणिक आज भी माना जाता है और इनको अपौरुषेय भी माना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न, देखो क्या था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि हमेशा विचारों को लेकर क्या हो जाता था, टकराव हो जाता था। पूजा पद्धति परंपराओं को लेकर भी कि इन पे टकराव हो जाया करता था। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। यानी जो वैदिक परंपरा को जैसे मानने वाले लोग थे वो क्या करते थे, वैदिक परंपरा वाले कहते थे कि यज्ञ के अंदर विभिन्न वस्तुओं का हवन कीजिए और हवि के साथ साथ में उन मंत्रों का उच्चारण कीजिए, और इस परंपरा को छोड़ करके जो किसी देवी देवता की पूजा करता है या मंदिरों में जाकर पूजा करता है या किसी देवी की तंत्र मंत्र साधना करता है या फिर अन्य जो उपासना पद्धति थी जो विशेषकर उस समय बौद्ध धर्म के कारण प्रचलन में आई थी, तो उनका ये क्या करते थे, विरोध करते थे। इसके विपरीत वे लोग जो तांत्रिक आराधना करते थे, जो किसी देवी की वगैरह की आराधना करते थे और वैदिक सत्ता की वे क्या करते थे, अवहेलना करते थे। तो उनकी क्या यानी अवहेलना करना यानी उनका पालन नहीं करते थे, उनके नियमों का पालन नहीं करते थे, वे यज्ञ नहीं करते थे, उस तरीके से जो मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे, वैदिक परंपरा के अंदर दिया गया था। जबकि उससे हट करके अपने तरीके से अपने बनाए हुए नियम से अपने मन मुताबिक नियमों के अनुसार वो तंत्र मंत्र की साधना किया करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रतिस्थापित करते। अब विष्णु के पुजारी कहते थे कि विष्णु ही सर्वोच्च है, जबकि शिव की पूजा करने वाले कहते थे भगवान शिव ही सर्वोच्च है, उनसे बड़ा कोई देव नहीं है और बाकी सारे देवता उसी के अंतर्गत आते हैं। और भगवान को जो शिव को त्रिदेव भी कहा जाता है, त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। और आप देखते हैं कि हरिद्वार में भी एक बार इसी बात को प्रथम स्नान को लेकर के विष्णु के जो अनुयायी थे और शिव के अनुयायी थे उनमें बहुत ही झगड़ा हो गया था और हजारों की संख्या में लोग आपस में लड़कर कटकर मर गए थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन धर्म में भी प्रबंध अक्सर क्या हो जाते, उनमें भी संबंध तनावपूर्ण हो जाते थे, क्योंकि उनमें भी जो मानने का जो नजरिया होता था, जो ईश्वर की उपासना करने की जो पद्धति या उनका जो नजरिया था, उनमें आपस में क्या हो जाया करते थे, टकरार। ये द्वंद जो स्पष्ट द्वंद कम ही दिखाई पड़ते थे, यानी उतना जो भयानक रूप इन्होंने नहीं लिया था। शंकराचार्य ने तो चार जो अपने जो पीठ है उसकी स्थापना ही इसी कारण की थी, किसी बौद्ध परंपराओं का टकराव के रूप में ही तो की थी, उसका विरोध करने के रूप में ही की गई थी। भक्ति परंपराओं को हमें इसी संदर्भ में रख करके हमें क्या होना देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं इससे लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्ति पूर्ण जो उपासना की क्या हो रही है, परिपाटी रही, जैसा कि हम ऊपर भी देखा और आगे हमें इसके बारे में और भी स्पष्ट रूप से हम क्या करेंगे, देखने का कार्य करेंगे। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन होना दिखाई पड़ता है। यानी इस समय क्या करते थे, कुछ तो भक्ति का प्रदर्शन करते थे, किस तरीके से मतलब दिखावा करते थे, जैसे मंदिरों में जाते थे वहां अपने इष्ट देव की आराधना यानी पूजा वगैरह किया करते थे, वहां नृत्य गान करते थे या संगीत करते थे और प्रेम भाव में उसमें तल्लीन हो जाते थे, जैसे मीरा हो जाया करती थी। कुछ और भी ऐसे जैसे हम देखते हैं नामदेव वगैरह दक्षिण देखने को मिलता है, तो ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते थे। और कुछ बाद में सूफी परंपरा में भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा। और भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा उनको गाया जाता था, जैसे कि कीर्तन परंपरा हम देखते हैं, चैतन्य जो बंगाल के अंदर थे उन्होंने जो कीर्तन परंपरा स्थापित की, तो उस जो उपासना पद्धति की अलग अलग अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो ये कथन विशेष रूप से लागू होता है, जिन्होंने क्या किया था, विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया, मंदिरों में अपने इष्ट देव की जो क्या की मूर्तियां वगैरह स्थापित की
या उनके प्रतीक चिन्ह स्थापित किए और उनकी क्या की पूजा पद्धति की, वहाँ गायन, नाच, संगीत आदि उपासना पद्धतियों द्वारा क्या किया गया था, उनकी जो अपनी उपासना या जो उनकी पूजा पद्धति उसको प्रारंभ किया था। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो अगला जो वीडियो उसको छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को होल्ड करने से पहले हम यहाँ पर एक जो मूर्ति आई, इस मूर्ति को हम देख लेते हैं। अब ये क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये बौद्ध देवी है मारीची की एक मूर्ति और लगभग 10वीं शताब्दी के बिहार की है। विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों क्या करती है, एकीकरण यानी उनका समन्वय करती है कि प्रक्रिया का उदाहरण है। अब देखो इसमें किस तरीके से इसने एकीकरण किया गया, इसको थोड़ा और मैं छोटा कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब ये इसमें 3 मुख आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक मुख, ये दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पर इसमें एक मुख, यहाँ पर आप सूअर का देख सकते हो और इस देवी का जो वाहन है वो भी सूअर ही खींचते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसका मुकुट वगैरह आप देखते हो। तो बाकी जैसे देवी परंपरा के अंदर था तो उसका और जो बौद्ध परंपरा के अंदर और तांत्रिक जो परंपरा थी उसके अंदर यहाँ पर समन्वय हो गया। बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय वो इस तरीके की तांत्रिक पूजा करता, तो उसी से संबंधित ये देवी है। उसमें मरीचि थी, तारा जे थी, ऐसी अलग अलग जो देवियां हैं जिसको जैसे देवीय परंपराओं के अंदर इनको दुर्गा का रूप मान लिया गया जबकि संबंधित किया गया, जबकि बौद्ध परंपरा के अंदर इसको बुद्ध की पत्नी से संबंधित किया गया या उनके अन्य किसी रिश्तेदार से संबंध कर दिया गया। तो इस तरीके से इस मूर्ति के अंदर जो बौद्ध परंपरा थी और जो अन्य देवीय परंपरा जो शाक्त संप्रदाय से संबंधित थी उसका हमें समन्वय देखने को मिलता है। विभिन्न उसके जैसे अलग अलग हाथ दिखाई देते हैं और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो इनके प्रतीक चिन्ह भी यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी वस्त्र परंपरा भी दी गई है। तो इस तरीके से इसमें ये क्या करती है, समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।